दोस्तों सोच के देखो, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, लेकिन हर इंसान पैसे को समझ नहीं पाता। कुछ लोग सोचते हैं कि फाइनेंस नंबर्स का गेम है, चार्ट्स, ग्राफ्स और रिपोर्ट्स का काम है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा असल में इमोशंस का गेम है। यानी जो इंसान अपने डर और लालच को कंट्रोल कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में जीत पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 पावरफुल लेसन्स की, जो मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक्सप्लेन करते हैं, जो आपको पैसे के साथ अपने रिलेशन समझने और उसे बेहतर करने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, असली धन वो है जो दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हम सब कभी न कभी किसी की महंगी गाड़ी, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े देखकर सोचते हैं, वाह, ये बंदा तो बहुत अमीर है। लेकिन सच ये है, जो पैसा आपने खर्च कर दिया वो आपका वेल्थ नहीं है। असली धन वो होता है जो आपके पास बचा हुआ है और आपके कंट्रोल में है। लग्जरी सिर्फ पैसा उड़ाने का प्रूफ होती है, वेल्थ का नहीं। सोच कर देखो, जब आप नई कार लेते हो या महंगा फोन लेते हो, तो दुनिया को लगता है आप सक्सेसफुल हो, लेकिन उस मोमेंट पे आपका पैसा कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। पहला नए इलेक्ट्रॉनिक्स और पार्टीज पे पैसे उड़ाता है, जबकि दूसरा थोड़ा सिंपल रहता है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता है। 5 साल बाद पहले के ऊपर लोन है और दूसरा फाइनेंशियली फ्री है। खुद सोचो दोस्तों, ये गेम किसने जीती? जो दिखने में अमीर था या जो अंदर से सिक्योर था? इस लेसन से हम सीखते हैं, अमीर दिखना और अमीर बनना दो अलग चीज है। जितना कम तुम दिखाते हो, उतना ज्यादा तुम्हारे पास होता है। लेसन 2, कंपाउंडिंग टाइम का मैजिक। अब एक बड़ी बात समझो, पैसे का सबसे बड़ा राज है कंपाउंडिंग। ये एक साइलेंट फोर्स है जो शुरू में छोटी लगती है, लेकिन टाइम के साथ एक्सप्लोसिव बन जाती है। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, पैसा पैसे को कमाता है, पर यह तब काम करता है जब आप ब्रेक नहीं लेते, मतलब इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं करते। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग हैं, पहला जो 25 साल की एज में हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है, दूसरा जो 35 साल की एज में स्टार्ट करता है। दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और सेम रिटर्न मिलता है, लेकिन 60 साल की एज तक पहले के पास दूसरे से डबल पैसा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 10 साल पहले शुरू किया। कंपाउंडिंग में मैजिक नंबर्स का नहीं, पेशेंस का होता है। अगर आप आज से शुरू करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, तो आने वाले वक्त में कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए एक मशीन की तरह काम करेगी। लेसन यही है, वक्त को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। लेसन 3, हर किसी की सोच अलग है। कभी आप सोचते होंगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, लोग ऐसा क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हाउसल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी। सबका एक्सपीरियंस अलग है। जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है, उसके लिए रिस्क एक डर है। जो बूम पीरियड में बड़ा हुआ है, उसके लिए रिस्क एक मौका है। दो लोग के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ने 2008 का क्रैश देखा था, वो स्टॉक्स से डरता है। दूसरे ने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, वो कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर है। दोनों अलग डिसीजन लेंगे और दोनों अपने हिसाब से सही हैं। हम अपना फाइनेंशियल बिहेवियर अपनी मेमोरी से बनाते हैं और सबकी मेमोरी अलग है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को जज नहीं करना। अपना फाइनेंशियल प्लान हमें अपनी लाइफ और कंफर्ट के हिसाब से बनाना है। लेसन 4, लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। लाइफ में सक्सेस और फेलियर कभी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होते। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल याद करो। उनके स्कूल में 1968 में कंप्यूटर था, जब दुनिया के 99% स्कूल्स में नहीं था। ये सिर्फ नसीब की बात थी, लेकिन उन्होंने उस चांस को यूज किया और माइक्रोसॉफ्ट बनाया। ये उनका हुनर था। इसी तरह किसी का बिजनेस अगर फेल होता है, तो जरूरी नहीं कि वो बेवकूफ है, कभी कभी टाइमिंग गलत हो जाती है। इस लेसन से हम ये सीखते हैं, सक्सेस पे कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ना ही फेलियर पे ओवर गिल्ट फील करना है। लक और रिस्क हमेशा साथ चलते हैं। लेसन 5, बचत आजादी है। दोस्तों, ये लेसन सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग। सेविंग का मतलब कंजूसी नहीं होती। सेविंग का मतलब है मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप जॉब छोड़कर अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, और अगर आपके पास सेविंग नहीं है, तो आप मजबूर हो जाते हो। एक एग्जाम्पल से समझो। दो दोस्त हैं, पहला हर महीने अपनी इनकम का 20% बचा लेता है, दूसरा ज्यादा कमाता है लेकिन वो सब खर्च कर देता है। एक दिन कंपनी बंद हो जाती है। पहला शांत है क्योंकि उसके पास बैकअप फंड्स है, दूसरे पर डर छा जाता है। देखा आपने, आजादी इनकम से नहीं, सेविंग से आती है। सबक,
पैसा बचाना सेल्फ रेस्पेक्ट की पहचान है। जितना आप बचत करते हो उतना ही लाइफ कंट्रोल में होती है। तो दोस्तों, ये थे पहले 5 लेसन्स। अब तक आपने समझा कि वेल्थ दिखाने की नहीं, बनाने की चीज है। कंपाउंडिंग टाइम के साथ काम करती है और सेविंग्स आपको असली आजादी देती है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे कुछ इवेंट्स लाइफ बदल देते हैं, कैसे अमीर रहने के रूल्स अमीर बनने से अलग हैं, और कैसे नेगेटिव सोच और रियलिस्टिक सोच आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। लेसन 6, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मतलब कुछ बड़े रिजल्ट्स सब कुछ बदल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से ही सब कुछ बदल जाता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ कुछ रेयर मोमेंट्स, मतलब कुछ टेल इवेंट्स पूरे रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या करियर, सब जगह कुछ डिसीजंस ही पूरा गेम बदल देते हैं, बाकी सब नॉर्मल रहता है। एप्पल ने दर्जनों प्रोडक्ट्स बनाए, कंप्यूटर्स, म्यूजिक प्लेयर, एक्सेसरीज, पर दुनिया तब बदली जब आईफोन आया। एक टेल इवेंट ने उनकी पूरी किस्मत पलट दी। सोचो, अगर एप्पल अपने पहले के फेलियर्स पर रुक जाती, अगर उन्होंने सोचा होता कि अब और ट्राई नहीं करना, तो शायद आईफोन कभी बना ही नहीं होता। यही हमारी लाइफ का भी रूल है, सब एफर्ट से रिजल्ट नहीं मिलता और ये नॉर्मल है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि गेम खत्म, वो बस एक लेवल है जिसे पार करना है। एप्पल की कहानी से हम सीखते हैं, हर अटेम्प्ट से सक्सेस नहीं मिलेगी, पर हर अटेम्प्ट जरूरी भी है, क्योंकि कब कौन सा एफर्ट आईफोन मोमेंट बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए रुकना नहीं है, पूरी मेहनत से अगला कदम बढ़ाते रहना है। गेम में बने रहो, क्योंकि वो एक बड़ी जीत कब मिलेगी कोई नहीं जानता। लेसन 7, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। मतलब अमीर दिखना और अमीर बने रहना। अमीर दिखना एक स्किल है और अमीर रहना एक अलग स्किल। पहला आता है रिस्क लेने से, दूसरा आता है रिस्क समझने से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा निडर, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव होना पड़ता है, लेकिन वेल्थ को बचाने के लिए आपको थोड़ा डरना भी पड़ता है, जैसे क्या पता मैं गलत हूँ, ये सोच जरूरी है। इसे एक फिक्शनल स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी जिसने अपना स्टार्टअप जीरो से शुरू किया, मेहनत, रिस्क और विजन से वो करोड़ों तक पहुंच गया। सब कुछ सही चल रहा था जब तक सक्सेस ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना दिया। उसने सोचा, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूरे प्रॉफिट्स एक रिस्की प्रोजेक्ट में डाल दिए, बिना बैकअप, बिना प्लान बी के। मार्केट गिरते ही सब कुछ खत्म। जो एम्पायर उसने बनाया था वो एक डिसीजन में उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने ग्रोथ तो सोची पर सर्वाइवल नहीं। असल गेम ये नहीं कि कितना कमा सकते हो, बल्कि ये है कि कितने टाइम तक टिक सकते हो। वेल्थ का असली गोल मैक्सिमम रिटर्न नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। थोड़ा डर, थोड़ा कॉशन जरूरी है, वही आपको प्रोटेक्ट करता है, वही याद दिलाता है कि हर रिस्क स्मार्टली लेना चाहिए, ना कि इमोशन और ईगो में आके। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, हर डिसीजन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए सोचो। अगर तुम सर्वाइव करते हो तो ग्रोथ अपने आप होती रहेगी। चैप्टर 8, नेगेटिविटी स्मार्ट लगती है। क्या आपने नोटिस किया है, नेगेटिव बातें हमेशा तेजी से फैलती हैं, क्योंकि नेगेटिव सोच अक्सर समझदार लगती है। अगर कोई कहता है मार्केट गिर जाएगा, तो लोग कहते हैं ये बंदा तो इंटेलिजेंट है, और अगर कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो लगता है ये तो बस होपफुल है, बहुत सीधा है। हमारी सोसाइटी में डर को विजडम समझा जाता है और उम्मीद को कमजोर और मासूम, पर हिस्ट्री कुछ और बताती है। हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुई है, हर रिसेशन के बाद नए बिजनेसेस खड़े हुए हैं, हर भुखमरी, हर वॉर के बाद दुनिया ने और ज्यादा प्रोग्रेस की है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये बिलीफ है कि प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। यही माइंडसेट इनोवेटर्स, लीडर्स और सर्वाइवर्स को अलग बनाता है। नेगेटिव सोच शॉर्ट टर्म में सेफ लगती है, पर लॉन्ग टर्म में वो आपको एक्शन लेने से रोक देती है। पॉजिटिव सोच से रिस्क कम नहीं होता, लेकिन वो आपको चलना सिखाती है जब सब रुक जाते हैं। सबक: शॉर्ट टर्म में डर नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भरोसा भी जरूरी है। नेगेटिविटी हमेशा टेम्पररी होती है, पर प्रोग्रेस परमानेंट। चैप्टर 9, समझदार बनना परफेक्ट होने से बेटर है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंस में परफेक्ट मैथमेटिक्स से ज्यादा जरूरी है समझदार और प्रैक्टिकल बिहेवियर। एक ऐसा प्लान जो आप फॉलो कर पाते हो, वो उस प्लान से ज्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ पेपर पे परफेक्ट लगता है। सोचो, एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक परफेक्ट पोर्टफोलियो का एक्सेल शीट बना हुआ है। मैक्सिमम रिटर्न, आइडियल डाइवर्सिफिकेशन, हर रेशो कैलकुलेटेड है, सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से परफेक्ट। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरती है वो घबरा जाता है और फियर में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देता है। उसका परफेक्ट प्लान एक इमोशनल मोमेंट में खत्म हो जाता है।
अब दूसरे तरफ एक और इन्वेस्टर है, उसके पास कोई फैंसी मॉडल नहीं, बस कुछ सिंपल म्यूचुअल फंड्स और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। मार्केट क्रैश होता है, पर वो पैनिक नहीं करता, वो प्लान पे टिका रहता है। सालों बाद वही सिंपल इन्वेस्टर जीत जाता है, क्योंकि फाइनेंस में गेम परफेक्ट कैलकुलेशन का नहीं, कंसिस्टेंट बिहेवियर का है। आपका बेस्ट प्लान वो नहीं जो एक्सेल पे सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाता है, बल्कि वो है जो आप इमोशनल सिचुएशन में भी फॉलो कर पाते हो। लेसन, फाइनेंस का गोल मैक्सिमम रिटर्न नहीं, पीसफुल स्लीप है। आपका प्लान तब बेस्ट है जब आप उसे हर हाल में चलाते हो। प्ले योर ओन गेम। मार्केट में सब लोग अपना अलग गेम खेल रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो हर मिनट स्क्रीन देख रहा है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 10 साल का विजन लेकर चल रहा है, और कोई रिटायरमेंट सेवर है जो बस अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी और का गेम कॉपी करने लगते हैं। सोचो, मार्केट में न्यूज़ आता है एक बड़े इन्वेस्टर ने अपने स्टॉक्स बेच दिए। आप पैनिक में आ जाते हो और सोच लेते हो, अगर उसने बेच दिया तो मैं भी बेच देता हूँ। पर आप ये भूल जाते हो, वो इन्वेस्टर शायद एक 5 मिनट का ट्रेड कर रहा था। वो इन्वेस्टर ने शायद एक 5 मिनट का ट्रेड किया, जबकि आपका गोल 5 साल का है। उसने अपने गेम के रूल्स के हिसाब से मूव लिया। आप अपने गेम छोड़कर उसके रूल्स पर चल पड़ते हो, और वही गलती होती है। मार्केट में हर डिसीजन कंटेक्स्ट के साथ होता है। टाइम फ्रेम, रिस्क टॉलरेंस और पर्पस सब अलग होते हैं। जो एक के लिए स्मार्ट मूव लगता है, वो दूसरे के लिए डिजास्टर हो सकता है। लेसन, अपना गोल, अपना टाइम फ्रेम और अपना रिस्क लेवल समझो। दूसरों के एक्शन देखकर अपना प्लान मत बदलो। मार्केट एक सिंगल गेम नहीं, ये हजारों गेम्स का अरेना है। आप अपना गेम खेलो और अपनी जीत पर फोकस करो। तो दोस्तों, इन 5 लेसन से हमें ये समझ आता है कि रेयर मोमेंट्स लाइफ बदलते हैं। वेल्थ को बचाने के लिए थोड़ा डर भी जरूरी है, और अपना प्लान अपने गेम के हिसाब से सेट करना ही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर के सरप्राइजेस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कैसे आपके गोल्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। चैप्टर 11, सरप्राइज फैक्टर। दोस्तों, एक सिंपल बात समझो, फ्यूचर हमेशा बदलता है। आप चाहे कितना भी स्मार्ट प्लान बना लो, लाइफ अपने रूल्स पे चलती है, और जब लाइफ चलती है तो सरप्राइजेस तो आएंगे ही। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंस में सबसे बड़ी गलती ये होती है सोचना कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, पर रियलिटी ये है कि कोई भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट, इकोनॉमी, लोगों का बिहेवियर सब अनप्रेडिक्टेबल है। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश किसने पहले से प्रेडिक्ट किया था? या कोविड-19 जैसी पेंडेमिक किसी ने सोची थी क्या? फिर भी इन दोनों इवेंट्स ने दुनिया का सिस्टम, बिजनेसेस और माइंडसेट पूरा बदल दिया। इसीलिए स्मार्ट लोग सर्टेनिटी के पीछे नहीं भागते, वो एडेप्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि हर प्लान एक पॉइंट तक ही काम करता है, उसके बाद गेम चेंज होती है, और वहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। प्लानिंग जरूर करो, पर उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि प्लान रिजिड होगा तो टूट जाएगा, पर अगर फ्लेक्सिबल होगा तो नए रास्ते खुद बना लेगा। लेसन, हमेशा मानकर चलो कि लाइफ बदलने वाली है, कंट्रोल नहीं, एडप्ट करना सीखो। जो इंसान वक्त के साथ ढल जाता है, वो हर सरप्राइज को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। चैप्टर 12, रूम फॉर एरर। दोस्तों, ये एक सिंपल पर पावरफुल रूल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी हर डिसीजन में थोड़ा बैकअप, थोड़ा कुशन रखो, क्योंकि जिंदगी और मार्केट दोनों कभी परफेक्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते। सोचो, आपका एक स्टार्टअप है, आपने प्लान बना लिया कि हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट आएगा। सब नंबर सही लग रहे हैं, प्रोजेक्शंस परफेक्ट है, लेकिन कुछ महीने सेल्स गिर गई, एक्सपेंसेस बढ़ गए और आपके पास बैकअप फंड नहीं था, तो गेम खत्म। इसीलिए सक्सेसफुल लोग कभी अपने प्लान्स को 100% सर्टेनिटी पे नहीं चलाते। वो हमेशा थोड़ा बफर रखते हैं, एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। उन्हें पता होता है कि वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है, और एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम पूरा प्लान हिला सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क ना लो, बल्कि ये कि आप एक गलती से बर्बाद ना हो जाओ। थोड़ा स्पेस रखो गलती के लिए, क्योंकि गलती होना नेचुरल है, लेकिन उस गलती का इम्पैक्ट कंट्रोल करना स्मार्टनेस है। लेसन, लाइफ और फाइनेंस दोनों में गलती की गुंजाइश जरूर रखो, थोड़ा संभाल कर चलो, ताकि एक मिस्टेक पूरे सफर को खराब ना करे। विनिंग कोई परफेक्शन की बात नहीं, प्रोटेक्शन से आती है। चैप्टर 13, यू विल चेंज। आप इवॉल्व करोगे। सोच कर देखो, जो तुम 10 साल पहले थे, आज वो इंसान तुम नहीं हो। तुम्हारे गोल्स बदल गए, प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गई, और रिस्क लेने का तरीका भी अलग हो गया, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लोग बदलते हैं और ये नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम बदलते वक्त भी अपने पुराने गोल्स से चिपके रहते हैं। एक एग्जाम्पल लो,
कॉलेज के टाइम एक लड़की का सपना था जल्दी पैसा कमाकर रिटायर होने का। उसने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए, हाई रिटर्न्स के पीछे भागी। वो तब फिट था क्योंकि उसके पास टाइम था और रिस्क लेने की एनर्जी भी। लेकिन जब वो 30 की हुई, उसके लिए सबसे बड़ी चीज बन गई स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड। अब उसे फास्ट ग्रोथ नहीं, स्टेडी ग्रोथ चाहिए थी। फिर भी वो वही रिस्की इन्वेस्टमेंट पकड़े हुए थी क्योंकि उसने कभी अपने प्लान को अपडेट नहीं किया। रिजल्ट, उसका प्लान उसके नए गोल्स के साथ फिट ही नहीं बैठता था। जिंदगी के हर फेज में हम बदलते हैं, करियर, फैमिली, प्रायोरिटीज सब इवॉल्व होते हैं। तो फिर हमारा फाइनेंशियल प्लान भी साथ साथ इवॉल्व क्यों ना हो। लेसन, टाइम के साथ बदलो और अपने प्लान्स को भी अपडेट करते रहो। पुराने गोल से चिपके मत रहो। अपनी करंट वैल्यूज और रियल नीड्स के साथ अपना फाइनेंस अलाइन करो, क्योंकि सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो जिद करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। चैप्टर 14, नथिंग इज फ्री। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर चीज का एक दाम होता है, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो या मेंटल पीस। कभी कभी चीज फ्री लगती है पर उसका प्राइस बस छुपा हुआ होता है। मार्केट में प्रॉफिट मिलता है लेकिन उसका दाम है वॉलेटिलिटी, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे। बिजनेस में फ्रीडम मिलता है लेकिन प्राइस है स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स और जिम्मेदारी। रिलेशनशिप्स में प्यार मिलता है पर दाम है एडजस्टमेंट और पेशेंस। हर सक्सेस के साथ एक हिडन कॉस्ट आती है। कुछ लोग सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं, लेकिन विनर्स वो होते हैं जो प्राइस पहले से समझ कर चलते हैं। उन्हें पता होता है अगर कुछ वैल्यूएबल चाहिए तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो मार्केट के स्विंग्स झेलने पड़ेंगे। आपको फ्रीडम चाहिए तो सिक्योरिटी थोड़ी कम होगी। आपको पीस चाहिए तो कुछ बैटल्स इग्नोर करनी पड़ेंगी। ये सब ट्रेड ऑफ्स ही लाइफ का असली बैलेंस है। लेसन, हर कामयाबी की एक छुपी हुई कीमत होती है। सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, सवाल ये है मैं किस चीज का दाम चुकाने के लिए तैयार हूँ। जो इंसान इस कीमत को समझकर एक्सेप्ट करता है, वही जिंदगी और फाइनेंस दोनों में आगे बढ़ता है। चैप्टर 15, यू एंड मी, आप और मैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत डीप है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हर इंसान अपना फाइनेंशियल गेम खेल रहा है और अपनी लाइफ स्टोरी लिख रहा है। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और मंजिल भी अलग। फिर भी हम कंपेयर करते हैं, उसने ज्यादा कमाया और मैंने कम। लेकिन कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि गेम ही अलग है। सोचो, आपका पड़ोसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है और आप म्यूचुअल फंड्स में। उसका गोल है क्विक प्रॉफिट और आपका गोल है रिटायरमेंट सिक्योरिटी। अब दोनों के रिस्क, पेशेंस और टाइम फ्रेम ही अलग हैं, तो रिजल्ट भी अलग होंगे। फिर भी हम अपना पीस तोड़ देते हैं दूसरों के नंबर्स देखकर। हम भूल जाते हैं कि हमारी जर्नी, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस किसी और जैसी हो ही नहीं सकती। जिंदगी और फाइनेंस दोनों में कंपैरिजन एक जाल है, क्योंकि वो हमारा फोकस चुरा लेता है और ग्रेटिट्यूड खत्म कर देता है। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब आप अपनी जर्नी को समझकर अपने गेम पर कंसंट्रेट करते हो। लेसन, अपनी रेस को अपने ट्रैक पे दौड़ो। अपना गेम, अपनी रफ्तार, यही है असली फ्रीडम। दूसरों के रिजल्ट देखकर अपना सुकून मत खराब करो। जीत वही है जब आप अपनी शर्तों पे जीते हो। तो दोस्तों, हमने सीखा कि लाइफ सरप्राइजेस से भरी है। हमेशा थोड़ा बैकअप रखो, गोल्स को टाइम के साथ अपडेट करते रहो और कंपैरिजन से दूर रहो। अगले पार्ट में हम देखेंगे नेगेटिव सोच का असली जादू क्या है, कैसे डर और लालच आपके डिसीजंस को बिगाड़ते हैं और कैसे इन सारे लेसन्स को मिलाकर एक बैलेंस माइंडसेट बनाया जा सकता है। चैप्टर 16, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, मतलब नेगेटिविटी का जादू। दोस्तों, कभी नोटिस किया है नेगेटिव बातें हमेशा सबसे तेज फैलती हैं। मार्केट क्रैश हो गया, रिसेशन आ रही है, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी हेडलाइंस लोगों को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती हैं। चैप्टर 16, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, मतलब नेगेटिविटी का जादू। दोस्तों, आजकल एक चीज नोटिस की है, न्यूज, सोशल मीडिया और कन्वर्सेशंस सब एक ही टोन में बोलते हैं, सब खराब हो रहा है। क्योंकि नेगेटिव स्टोरीज सिर्फ अटेंशन नहीं लेती, वो एडिक्टिव होती हैं। आप सुबह न्यूज खोलो, मार्केट क्रैश, जॉब कट्स, रिसेशन, आपका दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और मीडिया उसी इमोशन को बेचती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं नेगेटिविटी आसानी से बिकती है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्मार्ट साउंड करती है। और ये बात सच है। एक ऑप्टिमिस्टिक हेडलाइन कोई याद नहीं रखता, पर एक स्कैरी हेडलाइन तुरंत वायरल होती है। और यही प्रॉब्लम है, जब हम हर दिन ऐसे सिग्नल सुनते हैं तो हम अपने डिसीजंस फियर के बेस पे लेने लगते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, नए आइडिया से डरते हैं और रिस्क लेने से पहले ही हार मान जाते हैं। पर इतिहास एक सिंपल सच बताता है, दुनिया खत्म नहीं होती, वो एडप्ट करती है।
हर क्रैश, हर क्राइसिस और हर ब्रेकडाउन के बाद नए सिस्टम, नए बिजनेसेस और नए लीडर्स पैदा हुए हैं। पर हिस्ट्री एक सिंपल ट्रूथ बताती है, दुनिया खत्म नहीं होती, वो अडॉप्ट करती है। हर क्रैश, हर क्राइसिस, हर ब्रेकडाउन के बाद नए सिस्टम, नए बिजनेसेस और नए लीडर्स पैदा होते हैं। फियर लाउड होता है पर प्रोग्रेस हमेशा साइलेंट चलती रहती है। इसलिए अगली बार जब तुम नेगेटिव न्यूज़ सुनो तो बस इतना याद रखना, हर चीज़ खराब नहीं हो रही, बस फियर का वॉल्यूम ज़्यादा है। लेसन, नेगेटिविटी से बचना ऑप्टिमिज्म नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन है। डर सुनो पर उसके अंदर डूबो मत। जिंदगी और फाइनेंस दोनों में जो इंसान नॉइज से परे सोच सकता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। चैप्टर 17, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, जब तुम कुछ भी मान लोगे। दोस्तों, जब इंसान डर या लालच में होता है तो वो कुछ भी मान लेता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है। जब इमोशंस हाई होते हैं तो लॉजिक छुट्टी पर चली जाती है। स्टॉक मार्केट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब सब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो लोग बिना रिसर्च के पैसे डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। और जब मार्केट गिरता है तो वही लोग पैनिक में सब कुछ बेच देते हैं, बिना सोचे, बिना प्लान के। डर और लालच दोनों दिमाग के दो एक्सट्रीम इमोशंस है, और जब ये दोनों कंट्रोल ले लेते हैं तो सोचने समझने की पावर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उस मोमेंट में हम लॉजिक नहीं, सिर्फ रिएक्शन देते हैं। और यही जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लोग स्कैम में फंस जाते हैं, लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या एक गलती कवर करने के चक्कर में और बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। सब कुछ एक ही फीलिंग से ड्राइव होता है, इमोशन ओवर रीजन। लेसन, अपने फाइनेंशियल और लाइफ डिसीजंस इमोशनल मोमेंट में कभी मत लो। थोड़ा रुको, सांस लो, सोचो, फिर शांति से डिसाइड करो। क्योंकि पैसे से ज्यादा डेंजरस चीज होती है बिना सोच समझ के रिएक्शन देना। पेशेंस बोरिंग लगता है पर वही सबसे पावरफुल स्किल है जो आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है और लॉन्ग टर्म में जीत दिलाता है। चैप्टर 18, ऑल टुगेदर नाउ, सब जुड़ा हुआ है। अब तक हमने 17 लेसन्स देखे और मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये सब अलग अलग रूल्स नहीं बल्कि एक कनेक्टेड माइंडसेट का हिस्सा है। वेल्थ का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये एक बिहेवियर का गेम है। पेशेंस उसका फाउंडेशन है, रिस्क रिवॉर्ड उसके दो पहलू हैं। सेविंग आपको फ्रीडम देती है और उम्मीद आपको आगे बढ़ने की एनर्जी। पैसा एक झाड़ जैसा है और उसकी जड़ें हैं आपके हैबिट्स और इमोशंस, और ब्रांचेस है आपके रिजल्ट्स। अगर जड़ मजबूत है, डिसिप्लिन, कामनेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो झाड़ हर सीजन में ग्रो करेगा, चाहे हवा तेज चले या बरसात हो। और अगर जड़ कमजोर है तो थोड़ा सा प्रेशर आते ही पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसीलिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभालना और सस्टेन करना असली कला है। लेसन, पैसे के साथ अपने इमोशंस भी कंट्रोल में रखो। तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस तभी कामयाब होंगे जब वो शांत और समझदार दिमाग से लिए गए हों। वेल्थ बिल्ड करना कोई रेस नहीं, ये एक जर्नी है, और उस जर्नी में स्टेबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चैप्टर 19, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, मतलब छोटी मेहनत बड़े रिजल्ट्स। दोस्तों, जिंदगी और फाइनेंस दोनों का सबसे अंडररेटेड रूल है कंपाउंडिंग। छोटी छोटी चीजें लगातार करने से भी बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम सबको स्पीड चाहिए, मिरेकल चाहिए, पेशेंस नहीं। कंपाउंडिंग शुरू में बोरिंग लगती है क्योंकि पहले कुछ साल तक कुछ खास चेंज नजर नहीं आता, और वही जगह पर लोग हार मान जाते हैं, वो बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि मैजिक तो बाद में शुरू होता है। एक एथलीट अगर रोज 1% बेहतर होता है तो एक साल के अंदर वो 37 गुना बेटर बन जाता है। ये मैथ्स नहीं, ये माइंडसेट है। वही प्रिंसिपल पैसों के लिए भी अप्लाई होता है। थोड़ा थोड़ा बचाना बोरिंग लगता है पर वही थोड़ा फ्यूचर में बड़ा बन जाता है। इन्वेस्टिंग, लर्निंग, फिटनेस, सब कुछ सेम रूल फॉलो करते हैं। स्लो प्रोग्रेस इनविजिबल होती है और एक दिन वो मैसिवली बड़ी बन जाती है। लेसन, छोटी छोटी प्रोग्रेस को कभी इग्नोर मत करो, टाइम के साथ वही मिरेकल बनती है। पेशेंस रखो क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में हमेशा धीरे चलती है पर कुछ टाइम बाद पूरा गेम बदल देती है। और चैप्टर 20, द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन मनी, मतलब हमारे अपने पैसों की सोच और समझ। दोस्तों, ये आखिरी लेसन सबसे पर्सनल है क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का नहीं, सोच और इमोशंस का भी गेम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हर इंसान को पैसा अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल के हिसाब से हैंडल करना चाहिए। किसी के लिए पैसा सिक्योरिटी है, इमरजेंसी टाइम के सेफ्टी नेट की तरह। किसी के लिए पैसा फ्रीडम है, अपने टर्म्स पे जीने की पावर। किसी के लिए पैसा एडवेंचर है, रिस्क लेना और एक्सप्लोर करने का जरिया। और किसी के लिए पैसा फैमिली के फ्यूचर का प्रोटेक्शन है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम दूसरों के स्टैंडर्ड पे अपनी लाइफ चलाने लगते हैं। हम कंपेयर करते हैं,
उसने लग्जरी कार ली, मुझे भी लेनी चाहिए। उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मैं भी कर लेता हूँ। पर हम भूल जाते हैं कि उसका गेम और हमारा गेम अलग है। उसके प्रायोरिटीज, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका कंफर्ट लेवल सब अलग। आपका पैसा तभी आपके लिए काम करेगा जब वो आपके वैल्यूज, गोल्स और रियल नीड्स के साथ अलाइंड हो। किसी और का वर्जन ऑफ सक्सेस आपको सुकून नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा तब मीनिंगफुल लगता है जब वो आपके लिए पर्पस और पीस दोनों लाए। लेसन, अपना पैसा अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करो। जिस चीज के साथ तुम्हें सुकून मिलता है वही तुम्हारा सही फाइनेंशियल डिसीजन है। पैसे का अल्टीमेट गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि खुश और फ्री रहना है। क्योंकि सच तो यही है कि असली धन आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके मन की शांति में है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है कि पैसा समझने के पहले अपने आप को समझना जरूरी है। ये बुक नंबर्स के बारे में कम और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज्यादा है, क्योंकि पैसा तभी काम करता है जब आपका दिमाग उसे संभालने के लिए तैयार हो। पैसे के गेम में सबसे बड़ी स्किल है पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। आपको हर आंसर नहीं चाहिए, आपको बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए। मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे, कोई नहीं जानता, लेकिन जो इंसान अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है वो हर सिचुएशन में सेफ रहता है। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, वो आती है डिसिप्लिन, पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से। दौलत तभी टिकती है जब तुम डर और लालच के बीच का बैलेंस समझ जाते हो, और ये भी समझ जाते हो कि पैसा एक टूल है लाइफ जीने के लिए, लाइफ बनाने के लिए नहीं। जब पैसा पर्पस बन जाता है, सुकून चला जाता है। पर जब पैसा एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, तब जिंदगी असल में खूबसूरत लगती है। सोच कर देखो, अगर तुम हर दिन बस थोड़ा सा बेटर डिसीजन लो, थोड़ा सा ज्यादा सेव करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम पैसे के लिए नहीं। वेल्थ बिल्ड करना एक मैराथन रेस है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं। जितना कामली, कॉन्शियसली और कंसिस्टेंटली तुम चलोगे, उतना ही पैसा तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ट्रू रिचनेस माइंडसेट से आती है, बैंक बैलेंस से नहीं। तो दोस्तों, ये थे 20 पावरफुल लेसन्स मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट लेसन कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, सोचते रहो और स्मार्ट बनो।